बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मरियम के बारे में कि हज़रत मरियम कौन थी और उनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था और उनकी परवरिश किस नबी ने की और किस तरह हज़रत मरियम की वालिदा माजिदा ने आपको अल्लाह ताला के दीन के लिए वक़फ़ किया और आपके शकम मुबारक से किस नबी की पैदाइश हुई और किस तरह आपके हुजरा मुबारक में बेमौसमी फल आते थे। ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मरियम वो पाकीज़ा औरत है जिनके नाम पर कुरान में पूरी सूरत उतार दी गई और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबात ना रखें। आपके वालिद का नाम इमरान था और वालदा का नाम हना था। आपके वालिद मोहतरम इस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबदा और जाहिदा खातून थी। इस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हज़रत मरियम के वालदा के यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह मन्नत मानी थी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़फ़ कर देंगी। उस वक़्त के रवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह के नज़र कर दिया जाता था तो वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता था और ख़ुद भी इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने पर दुआ उस लिए की थी कि रवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए इजाज़त नहीं थी। चुनाचा बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र लाहक हुई कि इसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की मुमानत थी। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी विलादत के बाद आपकी वालदा ने आपका नाम मरियम रखा। सरयानी ज़बान में मरियम के मानी खिदमतगार के हैं। हना ने आपको एक कपड़े में लिपेटकर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो इन्हें अपनी कफ़ालत में ले लें। उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलमों और आबदों के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी कफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैतुल मुक़द्दस की बलाई मंजिल में तमाम मंजिलों से अलग एक महराब बना कर दिया। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को इस महराब में ठहराया गया। चुनाचा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा इस महराब में अकेली अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहने लगी। अलैहिस्सलाम सुबह शाम इनकी खबरगिरी और खुर्द व नोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दियों में पाए जाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते कि ए मरियम, ये फल कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब देती हैं कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत के शरफ़ से नवाजा था, मगर इनके कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से इनके दिल में फ़र्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गिड़गिड़ाकर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाजी के बावजूद इसके अब तक इनको कोई फ़र्जंद नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है तो उस वक़्त उनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है, मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम के महराब में बेमौसम के फल अता फरमाता है, वो कादिर है कि मुझे भी बेमौसम की औलाद का फल अता फरमा दे। चुनाचा आपने दुआ मांगी और आपकी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको
آپ کو فرزند سے نوازا جس کا نام یحییٰ تھا۔ حضرت مریم کی عظمت و فضیلت کو قرآن کریم میں رب کریم نے بار بار بیان فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا